स्वामी विवेकानंद, जिन्हें विश्व गुरु के नाम से भी जाना जाता है, कहा जाता है कि उनके कंसंट्रेशन पावर इतनी अधिक थी कि वे जब किसी बुक को एक बार पढ़ लेते थे, चाहे वह बुक 500 पेजों की हो या फिर 700 पेजों की, उसमें लिखे हर एक बात ज्यों का त्यों उनके माइंड में छप जाते थे। तो उन्हीं महान गुरु के वैसे 3 विचार मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, जिससे मुझे लगता है कि हर किसी को सबक लेना चाहिए। विचार 1, अनुभव ही सर्वश्रेष्ठ शिक्षा है। स्वामी विवेकानंद का मानना है कि वे सारी शिक्षाएं जो हमारे अनुभव से परे हैं व्यर्थ है। बिना अनुभव के हम एक रोबोट के समान हैं, जो केवल तथ्यों का संग्रह तो करना जानता है, लेकिन उसका मतलब क्या होता है ये नहीं पता। इसलिए तो जो भी आता है वो सभी हमें ठग जाता है। कोई धर्म के नाम पे ठगता है तो कोई पुण्य कर्म के नाम पर, कोई नरक में जाने के नाम से डराता है तो कोई स्वर्ग में पहुंचाने का दावा करता है। और हम जैसे आदमी केवल बेचारा बनकर रह जाते हैं। हमें समझ नहीं आता कि आखिर सत्य क्या है, और हम सभी इन्हीं विचारों को उलझन में जीवन भर मारे फिरते हैं। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि वे सारे तथ्य जो हमारे अनुभव के रेंज से बाहर हो, उन तथ्यों को संग्रह करना, उन्हें याद करना, उन्हें अपनाना सब व्यर्थ है। विचार 2, जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पे विश्वास नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि स्वामी विवेकानंद का यह विचार कितना सटीक और सार्थक सा लगता है। जब मैं किसी दुखियारे को देखता हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि वे सभी देवी देवताओं को मानते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं, उनकी आराधना भी करते हैं, लेकिन फिर भी वे दुखी रहते हैं। उन्हें दुखों से छुटकारा नहीं मिलता क्योंकि उन्हें खुद पे विश्वास नहीं होता। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि हमारे अंदर सारे दुख, सारे कष्ट को नष्ट करने की क्षमता है। हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं, जो बनना चाहें वह बन सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर परमात्मा का एक अंश आत्मा विद्यमान है और उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। यानी सारी शक्तियां हमारे अंदर ही हैं। इसलिए खुद पे विश्वास करने का मतलब उस परमात्मा पे विश्वास करना, खुद पे भरोसा रखकर आगे बढ़ने का मतलब ईश्वर पे भरोसा रखना। इसलिए जब तक आपको खुद पे विश्वास नहीं हो जाता तब तक ईश्वर पे विश्वास नहीं हो सकता। विचार 3, दिन में कम से कम एक बार खुद से बात करो, नहीं तो दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति से तुम मिलने से चूक जाओगे। हम इस भागम भाग की दुनिया में इतना बिजी हो गए हैं कि हमें खुद से बात करने का थोड़ा सा भी समय नहीं बचता। दुनिया में जितने भी लोगों ने महानता हासिल की है, चाहे वह भौतिक दुनिया में हो या फिर आध्यात्मिक दुनिया में, वे सभी इस विचार को फॉलो करते हैं। तो खुद से बात करने का मतलब क्या होता है? इसके लिए आपको दिन के किसी भी समय, चाहे वह सुबह हो, शाम, दोपहर या फिर रात भी हो सकती है, कुछ पल के लिए आपको एकांत में चले जाना है। और वह एकांत जगह आपका रूम हो सकता है, छत हो सकती है या फिर बगीचा आदि हो सकता है। और हाँ, आपको उसी समय को चूज करना है जिस समय आप शांत और एकाग्र महसूस करते हो, टेंशन फ्री और अच्छा महसूस करते हो। उस वक्त आपको खुद से पूछना है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, आज मैं जो कर रहा हूँ क्या वह मुझे वहाँ पहुँचा सकता है जो मैं कर रहा हूँ, या फिर जो मैं करने वाला हूँ क्या वह मेरे जीवन को सार्थक बना सकता है। मेरे जीवन जीने का उद्देश्य क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ और अब मुझे क्या करना चाहिए। और आपको ये सारे सवाल इस तरह से पूछना है जैसे कि आपको आंसर मिलेगा। एंड आई एम श्योर कि इसका जवाब आपको जरूर मिलेगा। और क्यों नहीं मिलेगा? आपके अंदर जो आत्मा बैठी हुई है उसके लिए भला कौन सा काम असंभव है? इसका जवाब आपको पक्का मिलेगा, क्योंकि आप क्या कर सकते हैं, आपके अंदर कौन सी प्रतिभा है, ये सब केवल आप ही बता सकते हैं। क्योंकि आप खुद को अच्छे ढंग से केवल आप ही जानते हो, कोई और नहीं। खुद को सबसे बेहतर तरीके से केवल आप ही समझ सकते हो, कोई और नहीं। इसलिए तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हम खुद में दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं।